तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो आज हम 10th क्लास के सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, उनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। कोई संख्या n है, इसको अगर 16 से डिवाइड करेंगे हम तो शेषफल 5 बचता है। कि यदि इस संख्या को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं और शेषफल बचता है 5, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n इक्वल टू n कोई संख्या है और 16 से हम डिवाइड करें तो 16k प्लस 5। जैसे फॉर एग्जांपल 85 है, इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 पंजे 80, तो यहाँ बचेगा 5। तो इस 85 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 85 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 5, ये भागफल है, और प्लस शेषफल। तो ऐसे ही हमने इसको लिखा है 16k प्लस 5, ये शेषफल है जो शेषफल बचेगा, और k यहाँ पे जो भागफल आ रहा है, ये जो भागफल आ रहा है ये वही k है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर k की वैल्यू कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखो, ये जो संख्या है 16k, इसमें ये जो 16 आ रहा है, तो इसकी वजह से ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब इस संख्या को मैं 8 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा 8 से कट जाएगा। 16k आ रहा है तो ये डिविजिबल है 8 से, तो अगर हम इसको 8 से भाग करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। 8 दूनी 16, 2k। तो यहाँ शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0। तो यहाँ तो शेषफल 0 आया। अब देखो, इसको अगर हम 8 से भाग करेंगे, 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, अब चूंकि ये छोटा है तो शेषफल 5 ही बचेगा। तो यहाँ तो शेषफल 0 आ रहा है और यहाँ शेषफल 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो शेषफल 5 ही बच रहा है। तो इस संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 5 ही बचेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि में से निकालना है, मतलब HCF निकालना है आपको। ये संख्या है, पहली संख्या है 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। तो एक तो संख्या ये है, और एक है दूसरी संख्या 3 की घात 4 और 5 की घात 2। तो इनका में से निकालना है, मतलब HCF। अब देखो HCF क्या होता है, पहले ये दोनों संख्या इनमें देखो कॉमन और उसकी छोटी घात। तो पहले हमें देखना है कि इनमें कॉमन कौन सी संख्या है, तो कॉमन है 3। फिर 3 की छोटी घात, यहाँ 3 है यहाँ 4, तो छोटी घात है 3, तो यहाँ 3 लेंगे घात। फिर ये 5 भी कॉमन है, दोनों में आ रहा है, फिर उसकी छोटी घात लेंगे, तो ये 5 की घात 4 है और ये 2, तो छोटी घात है 2, 5 की घात 2। अब 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27, और 5 की घात 2, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब 25 और 27 की गुणा कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, गुणा ऐसा कर सकते हैं हम, पहले 5 की 7 में, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, अब 5 की 2 में, फिर 7 की 2 में, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 14 और 10 24, 24 और 3 27, 27 का 7, फिर 2 हासिल। अब 2 की 2 में, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 675। ये इनका HCF आया। तो इस तरह हम HCF निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, तो a बराबर दिया है एक्स वाई स्क्वायर और b बराबर दिया है x की घात 3 और y की घात 5। जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, x और y दोनों ही कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इनका एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो देखिए, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों ही संख्याएं हैं, दोनों में जो भी संख्याएं हैं उनकी बड़ी घात लेनी होती है हमें। तो देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी, तो x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो हम 3 लेंगे। और देखो यहाँ y की घात 2 है और यहाँ 5, तो हम बड़ी घात लेंगे, y की घात 5। तो यही हमारा आंसर। तो इन दोनों का एलसीएम आया x की घात 3, y की घात 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इस गुणनखंड वृक्ष में एक गुणनखंड वृक्ष दे रखा है, ये y, ये 2, ये x, ये 5, ये 7। तो इस गुणनखंड वृक्ष में x तथा y का मान बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये जो x है, इन दोनों के तो ये जो x है 5 और 7 इस x के गुणनखंड है, तो दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो मतलब इन दोनों की गुणा कर दो। तो x इक्वल टू आएगा 5 की और 7 की गुणा, 5 सत्ते 35, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 35। तो x बराबर तो हमें मिल गया, तो x बराबर हमें मिला 35। और ये जो y है, अब ये y इसके दो गुणनखंड है, 2 और 35, 35 और 2 की गुणा कर दो, तो 2 गुणा 35 ये आएगा 70, 35 दूनी 70। तो ये y का मान है, तो y बराबर
70। तो इस तरह से हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि n एक वास्तविक संख्या है तो n वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय। और ये 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n विभाज्य होगा ए ऑप्शन 16 से या बी 34 से, सी 16 या 34 दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किससे विभाज्य है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, n एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है। तो एक वास्तविक संख्या 1 ले लेते हैं हम। तो n की वैल्यू हम यहाँ 1 रख के देखेंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमें, 25 की घात 2 × 1, फिर माइनस 9 की घात 2 × 1। तो ये 25 की घात 2 हो गया, और माइनस 9, ये भी 2 बचा, 2 एकम 2। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 9, और एक में लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 25 + 9, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। अब देखो 25 में से 16 गए, देखो 25 में से 9 गए 16, 25 और 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 34। अब देखो ये जो संख्या आ रही है ये 16 से भी कट जाएगी पूरी और 34 से भी। तो 34 और 16 दोनों ही इसके गुणनखंड है, 34 और 16 से ये संख्या विभाज्य हो जाएगी पूरी तरह। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है 16 तथा 34 दोनों, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि दो संख्याएं हैं 2520 और दूसरी संख्या है 6600, तो इनका एचसीएफ दे रखा है 120 और 2520 मतलब इनका एलसीएम दे रखा है 252 के। तो हमें के का मान बताना है, के की वैल्यू क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है किसके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम दे रखा है इसका 252 के गुणा, और एचसीएफ दे रखा है 120 बराबर। और दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो ये है 2520 और दूसरी संख्या 6600, ये दो संख्या है। तो देखो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, तो ये 252 और 120 ये इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखिए के इक्वल टू आया, के बराबर, तो के की वैल्यू है 2520 गुणा 6600 बटे 252 और ये इसके बटे में आ जाएंगे। तो 252 गुणा 120। तो देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 12 से इसको काट दो, 12 पंजे 60, 6 बजे फिर से 12 पंजे 60, 55 आया। और देखो 252 और ये है 2520, अगर 252 को 10 बार भाग करेंगे तो यही आएगा। तो 252 टाइम जा 2520, तो ये 10 आ जाएगा कट के। तो देखो के इक्वल टू, के बराबर आया 10 गुणा 55, तो के की वैल्यू तो कितनी, 55 धाम 550, ये के की वैल्यू आई, ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी देखो अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्योंकि देखो अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो खुद से करती है या 1 से, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और ये 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 इस तरह की संख्या। और भाज्य संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4 6 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी अभाज्य देखो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब ये कह रहा है, तो उसने पूछा है कि इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा बताने क्या आएगा। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो इन्हें घात के रूप में लिख लो। देखो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखेंगे, देखो कॉमन तो 2 ही है, और उसकी छोटी घात 2 की घात 1, यही हमारी छोटी घात है, तो मतलब एचसीएफ आया 2। अब एलसीएम में हम लेते हैं जो भी नंबर है उनकी बड़ी घात। अब यहाँ पे 2 ही नंबर यूज हो रहा है, तो 2 की बड़ी घात, एक घात यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इन दोनों में बड़ी घात क्या हुई, 2 की घात 2 मतलब 4। अब इनका गुणनफल बताना है, तो गुणनफल में बस इनकी गुणा कर दो, 2 की और 4 की, तो ये हो गया 2 चौक 8।
तो ये हमारा आंसर है। तो 2 और 4 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आया 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 3600, दो संख्या है उनका एलसीएम दे रखा है 3600, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ए में दे रखा है 600, बी दे रखा है 500 और सी 400 और डी 150। तो दो संख्या है जिनका एलसीएम दे रखा है 3600, तो उनका एचसीएफ इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता ये बताना है। तो कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ उनके एलसीएम को हमेशा विभाजित करेगा पूरी तरह, यानी कि वो डिविजिबल होगा एचसीएफ से। तो हम ये देख लेंगे इनमें से कौन सी संख्या इसको पूरी तरह विभाजित नहीं करनी, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 600 से अगर से डिवाइड करेंगे 3600 को, तो 2 0 से 2 0 गई, 6 से ये गया 6 36, तो ये हमारा एचसीएफ हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो 500 से काट के देखो, तो 500 से जब 3600 को डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अब 5 से 36 नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो यही हमारा ऑप्शन है। या इसको करके देख लो 400 से डिवाइड करके देखो 3600 को, तो ये 400 से पूरा पूरा कर रहा है, 2 0 कैंसिल और 4 9 36, 9 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और 3600 को 150 से करके देखो डिवाइड, 1 0 से 0 गई, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 6 बचे, 15 चौका 60 24, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। तो इन चारों में 500 उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताना है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो इनके एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताना है। देखो इनका एचसीएफ बटे एलसीएम ये निकालो। तो देखो इनका एचसीएफ देखो क्या आएगा, देखो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में छोटी संख्या लेंगे एचसीएफ के लिए। तो छोटी संख्या है 2, क्या 2 4 को विभाजित कर रही है पूरी तरह, हाँ कर रही है, तो 2 ही हमारा एचसीएफ है। या हम ऐसे कर सकते हैं, ये 2 की घात 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 ही है, तो उनकी छोटी घात हमें लेनी है, 2 आया। एलसीएम में हमें क्या लेना है, तो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो उसकी बड़ी घात लेनी है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब ये आया 4। अब देखो इनका अनुपात निकालेंगे, एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, तो अनुपात बना 1:, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 30 और 80 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 तथा 3 बचे। मतलब कोई एक बड़ी संख्या n है जिससे इस n कोई संख्या में नहीं पता, तो इस संख्या n से 30 और 80 को भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना बचता है, क्रम से 2। अगर 30 को भाग करते हैं तो 2 शेषफल बचेगा और 80 को भाग करते हैं तो 3। तो n कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 30 को भाग देने पर 2 शेषफल बचता है और 80 को भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो आपको वो संख्या बतानी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले 30 को भाग करने पर तो 2 शेषफल बच रहा है, 80 को भाग करने पर 3। तो अगर 30 में से हम 2 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो अगर 30 में से हम 2 घटा देंगे तो 28, तो 28 जो है पूरा पूरा कट जाएगा उस संख्या से। इसी तरह अगर 80 में से 3 घटा दें ये आएगा 77, तो 28 और 77 अब ये पूरे पूरे कट जाएंगे। कोई संख्या n है जिससे भाग देने पर 28 और 77 ये पूरे पूरे कट जाएंगे, वो संख्या बतानी। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको ऐसे बताना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 28 को और 77 को पूरा पूरा भाजित कर दे, तो मतलब वो एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, एचसीएफ ऑफ 28 एंड 77। और देखो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 28 को काट सकते हैं हम 2 से, 1 2 2 चौक 8, फिर 2 से 2 7 14, फिर 7 से 7 एकम 7। तो देखो 2 की घात 2 और 7 की घात 1, या 28 के अभाज्य गुणनखंड। 77 के देखो तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 से 11 एकम 11। तो देखो कितना है 77 के गुणनखंड कितने आए, 7 की घात 1 और 11 की घात 1। अब इन दोनों में देखो कॉमन देखो कौन सा है और उसकी छोटी घात लेनी है। तो कॉमन ओनली 7 है, अब छोटी घात यहाँ भी 7 की घात 1 है और यहाँ भी, तो छोटी घात यही है 7 की घात 1 मतलब 7।
तो 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 को भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा और 80 को भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे।